क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन कितना उलझा हुआ और भारी है, जैसे हम एक ही समय में 100 दिशाओं में खिंचे जा रहे हों। हर तरफ से जानकारी, राय, उम्मीदें एक बाढ़ सी है। आज की हमारी ये खास चर्चा इसी अनुभव को समझने की कोशिश है। हमारे पास द गीता इनर मास्टरी एंड कॉन्फिडेंस नाम के स्रोत से कुछ बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे अंश है। हमारा मिशन सिर्फ इन विचारों को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि मन की दुनिया का बाहरी दुनिया से आखिर रिश्ता क्या है और जिसे हम शक्ति कहते हैं उसका असली मतलब क्या है। और ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पुराने ग्रंथ के कुछ वाक्य आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर सीधे लागू होते हैं। अक्सर सबसे बड़े समाधान बहुत सरल लगते हैं, पर उनकी गहराई में उतरना पड़ता है। आज हम यही करने वाले हैं। इन 2 वाक्यों की परतों को खोलकर देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता के उन उपदेशों का निचोड़ है जो आंतरिक विकास और आत्मबल को बढ़ावा देते हैं। ये स्वयं पर विजय पाने का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। तो चलिए पहले विचार से ही शुरू करते हैं जो स्रोत से सीधे आता है। गीता में लिखा है, मन को साधो, संसार सरल हो जाएगा। अब पहली बार सुनने में ये बहुत आकर्षक लगता है, एक जादुई समाधान जैसा। लेकिन मेरा पहला सवाल यह है कि क्या यह सचमुच प्रैक्टिकल है? दुनिया तो वाकई में जटिल है, आर्थिक परेशानियां हैं, रिश्तों में तनाव है। क्या यह सिर्फ एक तरह का एस्केपिज्म नहीं है, ये सोचना कि सिर्फ मन को काबू करने से सब सरल हो जाएगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब एस्केपिज्म में नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण में छिपा है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि बाहरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो कह रहा है कि उन समस्याओं को देखने का हमारा तरीका, उनसे निपटने का तरीका, वो पूरी तरह बदल जाएगा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि स्रोत बाहरी दुनिया की जटिलताओं को सीधे हमारे मन की आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब बता रहा है। प्रतिबिंब मतलब एक आईने की तरह? हाँ बिल्कुल। एक अशांत चंचल मन को दुनिया भी वैसी ही जटिल और अराजक दिखाई देती है। उसे हर छोटी बात में समस्या, हर स्थिति में तनाव नजर आता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। जब मन तनाव में होता है तो वो सिर्फ समस्याओं पर ही फोकस करता है, बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। उसका पूरा संसार एक सुरंग जैसा हो जाता है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब गीता हजारों साल पहले ही हमारे इस मानसिक झुकाव को पहचान रही थी। तो मन को साधना इस सुरंग से बाहर निकलने का तरीका है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने गंदे चश्मे पहने हो। अगर चश्मा ही धूल से भरा हो तो बाहर का नजारा कितना भी सुंदर हो, सब धुंधला ही दिखेगा। वो शायद मौसम को दोष देगा, लेकिन असली समस्या तो उसके चश्मे में है। बिल्कुल सही सादृश्य है। और अगर इस सादृश्य को एक कदम आगे बढ़ाएं तो मन को साधना सिर्फ चश्मे को साफ करना नहीं है, ये समझना है कि मैं चश्मा हूं ये मानने की बजाय मैंने चश्मा पहना हुआ है ये जानना। मतलब अपने विचारों और भावनाओं से खुद को अलग करके देख पाना। उन्हें नियंत्रित करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उनका मालिक बनना है। ये समझना कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे बस गुजर जाने देना है। और जब ये स्पष्टता आती है तब वाक्य का दूसरा हिस्सा सच होने लगता है। संसार सरल हो जाएगा, क्योंकि तब हम परिस्थितियों पर रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना। गीता में इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, हाँ, यानी स्टेडी इंटेलेक्ट वाला व्यक्ति। ये वो अवस्था है जब बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब भावशून्य होना नहीं है, इसका मतलब है सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब में संभाव रखना। जो व्यक्ति इस संतुलन को पा लेता है उसके लिए दुनिया की जटिलता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि अब बाहरी घटनाएं उसे अपनी उंगलियों पर नचा नहीं सकती। सही बात है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब सरलता का मतलब समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता का होना है। और ये जो आंतरिक स्थिरता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत महसूस होती है। शायद यहीं से हम दूसरे विचार की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्रोत कहता है आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। इस स्थित प्रज्ञा वाली अवस्था और आत्मविश्वास में क्या कोई सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल सीधा और गहरा कनेक्शन है। असल में एक के बिना दूसरा अधूरा है। पहले समझते हैं कि स्रोत असली शक्ति से क्या कहना चाह रहा है। हमारी दुनिया में शक्ति को कैसे मापा जाता है? पद से, पैसे से, सोशल मीडिया फॉलोअर्स से। लेकिन ये सभी शक्ति के बाहरी स्रोत है, ये अस्थायी है और इनके छिन जाने का डर हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, पद जला जाता है, पैसा खत्म हो सकता है, लोगों की राय बदल जाती है। जो शक्ति इन बाहरी चीजों पर टिकी है वो बहुत नाजुक होती है, खोखली होती है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि एक अरबपति जो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से डरता है, वो उस साधु से कम शक्तिशाली है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसका मन उसके पूरे नियंत्रण में है? ये तो शक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। यही तो स्रोत का मूल संदेश है। असली शक्ति या आत्मबल वो है जो भीतर से आती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। ये इस गहरी समझ से पैदा होती है कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता हमारे अंदर ही मौजूद है। ये अपनी काबिलियत पर एक शांत भरोसा है जो बाहरी तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप किसी भी भावना, गुस्सा, डर, लालच के आवेग में बहे नहीं जाएंगे। ये आत्मनियंत्रण ही आत्मविश्वास की नींव है। मतलब ये शक्ति किसी और को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने की है। जब किसी को पता होता है कि वो अपने मन की उथल पुथल को संभाल सकता है तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल उतनी डरावनी नहीं लगती। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है? कहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे एक मित्र हैं, एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं। उन्होंने एक बार बताया कि जिस दिन ऑपरेशन से पहले वो 10 मिनट ध्यान करके अपने मन को शांत करते हैं, उस दिन ऑपरेशन थिएटर में उनके हाथ सबसे ज्यादा स्थिर होते हैं और उनके फैसले सबसे ज्यादा स्पष्ट। उनके लिए मन को साधना कोई दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है। उनका आत्मविश्वास उनकी डिग्री से तो आता ही है, लेकिन उस क्षण में उनका असली आत्मविश्वास अपने शांत और केंद्रित मन पर नियंत्रण से आता है।
यही असली शक्ति है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। इसने इस विचार को फिलॉसफी से निकालकर असल जिंदगी में लाके रख दिया। तो अब ये तस्वीर साफ हो रही है, ये दो अलग अलग विचार नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। मन को साधने की प्रक्रिया से एक आंतरिक स्थिरता जन्म लेती है और उस स्थिरता की नींव पर आत्मविश्वास खड़ा होता है, जिसे स्रोत असली शक्ति कह रहा है। बिल्कुल, ये एक कारण और प्रभाव का संबंध है। जब कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो यह उसकी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। ये दुनिया के किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं ज्यादा मुश्किल और सार्थक है। और इससे जो आत्मविश्वास आता है वो अहंकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करता है, उसे बाहरी वैलिडेशन चाहिए। मैं उससे बेहतर हूँ, लोगों को मुझे मानना चाहिए, वो बहुत शोर करता है। लेकिन सच्चा आत्मविश्वास जो आत्मनियंत्रण से आता है वो बहुत शांत होता है। उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी आंतरिक स्थिरता में एक गहरा विश्वास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मविश्वास सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, बल्कि ये उस गहरी समझ से आता है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो है ना? अगर कोई सिर्फ अपने मन को साधने में ही लगा रहे तो क्या वो बाहरी दुनिया की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं हो जाएगा? मतलब सामाजिक अन्याय या अपने आसपास की गलत चीजों के प्रति। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और गीता इसका बहुत स्पष्ट जवाब देती है। अर्जुन ने भी तो ये करने की कोशिश की थी। वो युद्ध की जटिलता से घबराकर सब कुछ छोड़कर एक तरह की निष्क्रिय शांति की तरफ जाना चाहता था। हाँ, सही बात है। लेकिन कृष्ण का पूरा उपदेश कर्म करने के लिए है, भागने के लिए नहीं। स्रोत ये नहीं कहता कि दुनिया की समस्याओं को नजरअंदाज कर दो। वो कहता है कि शांत और स्थिर मन से अपना कर्म करो। एक अशांत और डरा हुआ मन जो भी एक्शन लेगा वो या तो गुस्से में होगा या डर में, और वो अक्सर गलत ही होगा। लेकिन एक शांत और स्पष्ट मन से लिया गया एक्शन ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा केंद्रित होता है। तो मन को साधना निष्क्रियता की ओर नहीं, बल्कि कुशल कर्म या इफेक्टिव एक्शन की ओर ले जाता है। अच्छा, तो आप दुनिया को बदलने के लिए ज्यादा सक्षम हो जाते हैं, कम नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने स्रोत द गीता इन मास्टरी एंड कॉन्फिडेंस के आधार पर दो विचारों की गहरी पड़ताल की। हमने शुरू किया इस विचार से कि मन को साधो, संसार सरल हो जाएगा। और हमने देखा कि इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने नजरिए को साफ करना है, ताकि हम जटिलताओं को बिना घबराए संभाल सकें। फिर हमने शक्ति की परिभाषा को फिर से समझा। हमने देखा कि सच्ची शक्ति पद या पैसे में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास में है। और ये आत्मविश्वास मन पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया से ही पैदा होता है। बहुत अच्छा सारांश है। ये दो सरल वाक्य असल में आंतरिक सशक्तिकरण का एक पूरा रोड मैप है। यह मानसिक अराजकता से आंतरिक स्पष्टता तक का सफर है, और फिर उस स्पष्टता से मिलने वाली अडिग शक्ति तक का सफर है। ये एक संदेश है कि सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत हमारे भीतर ही होती है, और जो इस आंतरिक लड़ाई को जीत लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया का खेल बहुत सरल हो जाता है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। श्रोत कहता है कि मन को साधने से संसार सरल हो जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपने दैनिक जीवन की किसी एक सबसे बड़ी और उलझी हुई समस्या के बारे में सोचें, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समस्या की कितनी जटिलता वाकई बाहरी हालात में है और कितनी जटिलता हमारे अपने मन की कहानियों, हमारे डर और हमारी चिंताओं ने उसमें जोड़ दी है? क्या उस समस्या का एक हिस्सा